हमारे अभी देखिए सिवान में भरत मांझी की हत्या कर दी गई कि वो हक और हुकूक के लिए आवाज उठाते थे। मेरी तरह मोच रखते थे और मोच पे ताव देते थे, इसलिए वहाँ के दबंगों ने उनकी हत्या कर दी। एक लड़के की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि वो बुलेट मोटरसाइकिल पर चलता था और बढ़िया से कपड़ा वपड़ा बढ़िया अच्छा से पहनता था, उसकी हत्या कर दी गई। 2025 का चुनाव आ रहा है और बिहार का जो अनुसूचित जाति जनजाति है वो एकत्रित और संगठित हो गया है और 2025 के चुनाव में वोट की चोट से मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब दिया जाएगा। ये सोनू पासवान कोई पहला वाकयात नहीं है और मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये आखिरी भी नहीं होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है, बिहार के प्रशासन जो है, गंभीर नहीं है इन अपराधों को रोकने के लिए। परिजनों के घर पे उसके गए और उन्होंने धमकाया कि अगर आवेदन को आपने हल्का नहीं किया तो आपके जो और बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं अभिलाषा और हमारे साथ बिहार कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य कुमार पासवान जी हैं, जिनका एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। एक नवयुवक 21 वर्षीय मुजफ्फरपुर के हैं जिनकी हत्या हो जाती है किसी कारणवश से। बहुत सारी इसमें बातें हैं जिनको लेकर इन्होंने आवाज़ उठाया है। क्या कुछ मामला है पहले समझेंगे। तो भैया क्या पूरा मामला है, पहले मेरे को ये समझा दीजिए। देखिए, ये लड़का जो है सोनू पासवान, ये मुजफ्फरपुर के जजुआर थाना के सैदपुर गांव का निवासी 21 वर्षीय लड़का है ये। हाँ। इसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि वो खेत में काम कर रहा था और काम करने के बाद इसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर देगी कि वो अपने खेत में काम कर रहा था। हाँ। और काम करने के बाद बगल के पोखर में वो आराम कर रहा था, लेकिन वहाँ जो पोखर के मालिक थे उन्होंने इसको पकड़ा, मारा पीटा, बुरी तरह से मारा पीटा और कहा कि तुम मछली हमारा चोरी कर रहे हो पोखर का, और उसको वहाँ पे जंगल झाड़ में ले जा करके। ये पोखर जिसका था वो सवर्ण से है या फिर ठाकुर हैं कोई नाम उनका वहाँ पे, जो आरोपित हैं, जो जिनको आरोप उनके परिजनों ने कहा। उसके बाद उसको जंगल में वहाँ अंदर खींच के ले जा करके और उसकी करंट लगा के हत्या कर दी गई और उसके शव को फिर उसी पोखर में फेंक दिया गया। तो जो उसके बाद जो परिजन जो कह रहे थे, परिजन का आरोप था कि इसी तरह से उसकी हत्या की गई, लेकिन जब शव मिला और आवेदन देने की बारी जब आई तो वही जो स्थानीय अपराधी हैं और पुलिस के कुछ लोग परिजनों के घर पे उसके गए और उन्होंने धमकाया कि अगर आवेदन को आपने हल्का नहीं किया तो आपके जो और बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनकी भी हत्या कर दी जाएगी, और तरह तरह से धमकी दिया गया। और ये देखिए आवेदन के बाद किस तरह से एफआईआर को हल्का कर दिया गया। कैमरामैन दिखाइए थोड़ा। इस एफआईआर में कहा गया है कि वो बच्चा जो है वो पोखर में गिर के मर गया। तो ये एफआईआर और जो तस्वीर है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। और पुलिस प्रशासन, स्थानीय अपराधी जो स्थानीय दबंग है, उसके साथ मिल करके इस केस को दबाने का प्रयास कर रही है। तो ये हमारी मांग है बिहार सरकार से, मुजफ्फरपुर के प्रशासन से, मुजफ्फरपुर के पुलिस से और वहाँ के सीनियर एसपी से कि इसकी जांच की जाए, नए सिरे से जांच की जाए, और जो अफसर, जो स्थानीय अफसर जो वहाँ है, जो थाना के जो अफसर हैं, उन्हें दंडित किया जाए इस तरह से केस को हल्का करने के आरोप में, और जो दबंग अपराधी जो हैं जिन्होंने हत्या करने का काम किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो भैया जब आपने इन तमाम मुद्दों का जायजा लिया तब आप वहाँ के स्थानीय प्रशासन से मिले तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? नहीं, स्थानीय प्रशासन को ऐसे मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, ये सभी लोग जानते हैं। मैं कल वहाँ पे उसके बगल में एक गांव है जो सैदपुर है, उसके बगल के गांव है, वहाँ गया था कल मैं, और वहाँ जाके चूंकि इसके परिजन बात करने को तैयार नहीं है तो बगल में वहाँ जो लोग उनके जो पड़ोसी थे वहाँ कल मैं गया। जिस पे आरोप लगाया जा रहा है कि जिन्होंने मारा है, तो क्या उनकी पहले से इनसे दुश्मनी थी या फिर सिर्फ पोखर पे बैठने के कारण ऐसा हुआ? कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ कहा गया कि पोखर पे बैठ के तुम मेरा मछली चुरा रहे हो। तो मान लीजिए मछली अगर 2, 4, 5, 10 ले भी लिया तो क्या ये इतना बड़ा अपराध होता है कि आप किसी की हत्या कर दें? और बिहार में लगातार इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति की हत्या, यही सब छोटे छोटे कोई कारणों के कारण हत्या कर दी जा रही है। लगातार पूरे बिहार में। हमारे अभी देखिए सिवान में भरत मांझी की हत्या कर दी गई कि वो हक और हुकूक के लिए आवाज उठाते थे। मेरी तरह मोच रखते थे और मोच पे ताव देते थे, इसलिए वहाँ के दबंगों ने उनकी हत्या कर दी। इसी तरह पारू में हमारी एक बेटी रविदास बेटी का बलात्कार कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ मसौड़ी में 12 वर्षीय रविदास बच्ची की उसका बलात्कार कर दिया गया। और दबंग अपराधी जो हैं वो घूम रहे हैं। अभी खगड़िया में
हमारे नवयुवक साथी 19-20 वर्षीय एक लड़के की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि वो बुलेट मोटरसाइकिल पर चलता था और बढ़िया से कपड़ा उपड़ा बढ़िया अच्छा पहनता था, तो उसकी हत्या कर दी गई, सीने में गोली मार दिया गया। ये सोनू पासवान कोई पहला वाकयात नहीं है और मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये आखिरी भी नहीं होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है, बिहार के प्रशासन जो है, गंभीर नहीं है इन अपराधों को रोकने के लिए। जो प्रावधान संविधान में दिए गए हैं अनुसूचित जाति की रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उसको ठीक से उसकी सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है और उन प्रावधानों का बार बार तार किया जा रहा है। तो जब बार बार तार किया जाएगा और अपराधी को पकड़ा नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है कि मनोबल जो है अपराधियों का वो बढ़ता जाएगा और यही कारण है कि बिहार में इस तरह से लगातार हत्या हो रही है। सुशासन बाबू की सरकार है भैया। बार बार नीतीश जी से जब सवाल पूछा जाता है इन मुद्दों पर तो कहा जाता है कि ये तो आम बात है, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बस फैला दिया जाता है कि जाति के नाम पे लड़ाई हो रही है, जाति के नाम पर हत्याएं हो रही है, ऐसा वो कह के टाल देते हैं मीडिया में। हत्या होता है, चाहे वो जाति के नाम पे हो या नहीं हो, और बिहार में लगातार इस तरह की हत्या हो रही है और ये प्रतीक है कि किस तरह से बिहार में सुशासन फेल है। और 2025 का चुनाव आ रहा है और बिहार का जो अनुसूचित जाति जनजाति है वो एकत्रित और संगठित हो गया है और 2025 के चुनाव में वोट की चोट से मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब दिया जाएगा कि जब बिहार में जो हत्याएं हो रही थी, जब इसे रोकने की बारी थी, अनुसूचित जाति की सुरक्षा देने की बात थी, तब आप सोए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के गोद में आप बैठ करके सत्ता का आनंद ले रहे थे। इसका ये जो है 2025 का जब चुनाव होगा तब इसका फैसला होगा। दलितों के नेता कहे जाते हैं कई बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो दलितों के नेता कहे जाते हैं, दलितों पर जब अत्याचार होता है, हम पिछले 6 महीने की बात करें तो गया में, औरंगाबाद में, जहानाबाद में, शाहबाद वाले क्षेत्र की हम बात करें, मगध वाले क्षेत्र की, तो पिछले 6 महीने में बहुत दलितों पर अत्याचार हुआ, लेकिन ये दलित नेता उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। और जब आप आवाज़ उठाते हैं, कांग्रेस वाले आवाज़ उठाते हैं, तो कहते हैं कि ये तो संविधान का नारा लगाते हैं और झूठ मूठ का कहते हैं कि संविधान खतरे में है। भाई, जब आज अनुसूचित जाति जनजाति की रक्षा सुरक्षा नहीं हो पा रही है और संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उसकी सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, तो क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं उन सभी लोगों से कि जो बात करते हैं कि संविधान, कांग्रेस संविधान की बात करती है, कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है और करते रहेगी, क्योंकि आज देखिए किस तरह से अनुसूचित जाति के लिए जो प्रावधान संविधान में दिए गए हैं उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है। और बिहार में लगातार जिस तरह से आपने कहा, इसी शाहबाद में हमारे नवयुवक पासवान लड़कों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो अच्छे से रहते थे, कोई विवाद नहीं था। इसी शाहबाद क्षेत्र में गया में मुसहर भाई, हमारे जो मुसहर भाई था, न्याय के लिए उसने आवाज़ उठाया तो उसके दोनों हाथों को काट दिया गया। इसका जवाब क्या वो नेता लोग देंगे? इसी मुजफ्फरपुर की धरती पर एक मजदूर जब अपने मजदूरी मांग रहा था तो उसके देह पे पेशाब कर दिया गया। भरत मांझी की हत्या कर दी गई, रूपा का बलात्कार कर दिया गया, अंशु कुमारी का बलात्कार कर दिया गया। तो एक नहीं, संयोग केस ऐसे हो रहे हैं और बहुत सारे केस तो ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड जाते हैं, जिसकी जानकारी नहीं होती है। तो लगातार ये बिहार में हो रहा है और रैम्पेंट राइज है इसमें, और सरकार जो है आंख मूंदी हुई है। जिन नेताओं का आपने जिक्र किया, जिनके बारे में आपने चर्चा की कि दलित महादलित के बड़े बड़े नेता हैं, वो अपनी सत्ता सुख में बैठे हुए हैं, मस्त हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है? उनको मतलब है अपनी सत्ता की कुर्सी से और कैसे अपने परिवार के लोगों को आगे विधायक, MP, MLA बनाएं, इसी में वो मस्त हैं। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार की धरती पे मैं अपने लोगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जब तक हक और हुकूक और हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी।